वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किए थे। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा कौशाम्बी, ये हो जाएगा मंझनपुर। कौशाम्बी जो है मंझनपुर हो जाएगा, मंझनपुर। और वैशाली बज्जी महाजनपद के मुख्यालय था बज्जी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आगरा में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर खालिस्तान ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा अमानत खान सिराजी। ऑप्शन इसका हो जाएगा अमानत खान सिराजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब खालिस्तान का पुत्र था। सही उत्तर इसका हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन डी। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी ब्रिटिश वायसराय खालिस्तान द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैनिंग हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु खालिस्तान वर्ष में कानून पारित किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1829 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा माउंट नागटिवा। माउंट नागटिवा ये शिवालिक के भाग है। माउंट नागटिवा ये जो है शिवालिक का भाग है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि 6 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप समूह के बीच स्थित है, जबकि 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को एक दूसरे से अलग करता है, तथा 11 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीविका कृषि। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा
असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इसमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरोप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 23वां, ऑप्शन इसका हो जाएगा 23वां अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वोट देने की पात्र की न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नीलम संजीव रेड्डी भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति थे, तो ये 8वें राष्ट्रपति थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या होता है? इसमें हो जाएगा विनिमय कहा जाता है, विनिमय, ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदलने बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को विनिमय कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? राइट आंसर इसका 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली विनिर्मित उत्पाद, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर इसका है 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को हुआ था मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीवी रामकृष्णा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, मूल लेखांकन समीकरण क्या है? मूल लेखांकन समीकरण है संपत्ति, देयता और इक्विटी। संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रिजिक्ट क्या है? रिजिक्ट हो जाएगा ये रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1935 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट बैंक खालिस्तान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम से एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय इंटरप्राइजेज, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर भारतीय इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक से सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो घटता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन
चैनल और रिसीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण से मापदंड नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वादिष्ट, ऑप्शन डी। स्वादिष्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0.7 ppm, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पोरीफेरा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसका, इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाना, इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान से नियुक्त किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीताब राय को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन से हेतु प्रसिद्ध था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान से बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, राइट आंसर इसका बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 4 फरवरी 1900 को, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम से किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं, ऑप्शन इसका हो जाएगा इंतु। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। वैदिक नदियाँ है और आधुनिक नाम है, तो इसका हो जाएगा कुभा। कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णी को रावी कहा जाता है, और सदानीरा को गंडक कहा जाता है। सुतुद्री ये सतलज नदी का है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? राइट आंसर इसका ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उस्ताद दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा उलेमा, ऑप्शन डी। लंदन में आयोजित निम्नलिखित जो गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन से अभिनव भारत संगठित किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और जो उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर से क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा चंबल सिंध बेतवा तथा केन हो जाएगा चंबल सिंध बेतवा तथा केन हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा बिहार, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो गिब्बन है, गिब्बन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से, इसके बाद हो जाएगा सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, कराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये सब सही है। गिब्बन जो हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिसिसिपी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय और देश हो जाएगा चक्रवात है, उधर देश हो जाएगा बैगुओ, ये हो जाएगा बैगो जो हो जाएगा फिलीपींस। उसके बाद हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून हो जाएगा चीन, और बिली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम से निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? राइट आंसर इसका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? राइट आंसर इसका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम से केरल राज्य, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान से के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएसए के संविधान से, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था, ऑप्शन इसका हो जाएगा संवैधानिक संस्था हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अतुल गुप्ता, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के क्रमानुसार से व्यवस्थित कीजिए। इसका हो जाएगा सही उत्तर प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 हो जाएगा। डिजिटल जेंडर से एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इंडिया हो जाएगा 9 मार्च 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मुद्रा बैंक योजना हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 हो जाएगा 8 अप्रैल 2015। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा गरीबी हटाओ। ये छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार वर्ष
1980 से 85, 1980 से 85, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, ई बीज संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैंकिंग अधोसंरचना के सिकोड़ना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, बैंकिंग अधोसंरचना के सिकोड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक से लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा सौर सेल, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनंत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मीथेन से निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धान के खेतों से, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेशम जो है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रेयॉन एक निर्मित फाइबर है जिसे पुनर्जन्मित सेल्यूलोज फाइबर से बनाया गया है। रेयॉन स्वाभाविक रूप से होने वाली पॉलीमर से निर्मित होती है, इसे सिंथेटिक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कपास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा गीदड़ के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्पों में खूर पाए जाते हैं। गीदड़ का नहीं पाया जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। हिरन, जेब्रा, घोड़ा, ये सभी को खूर पाया जाता है।